अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जिंदगी की 90% परेशानियों की बजाय मेहनत की कमी नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों पर एक साथ ध्यान देना है, तो क्या आप मानोगी? और अगर सिर्फ एक चीज पर फोकस करके आप अपने अगले 5 साल बदल सकते हो। रुकिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपको एक ऐसा सीक्रेट पता चलेगा जिसे समझने के बाद शायद आप कभी अपनी टू डू लिस्ट को उसी नजर से देख नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी गलती जो लगभग हर इंसान कर रहा है। इमेजिन सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, आप उठते हो, फोन देखते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, न्यूज, फिर सोचते हो आज जिम भी जाना है, नई स्किल भी सीखनी है, बिजनेस भी बढ़ाना है, मनी भी कमाना है, फैमिली को भी टाइम देना है और लाइफ को भी एंजॉय करना है। रात को सोने से पहले आपको लगता है कि आप पूरे दिन बिजी थे, लेकिन अंदर से आवाज आती है, आज सच में हासिल क्या किया? यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। लोग लेजी नहीं है, लोग अनफोकस्ड हैं। हमारी समस्या काम की कमी नहीं है, समस्या है बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा ऑप्शंस, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। और यही बात कैरी केलर अपनी किताब द वन थिंग में समझाते हैं। वे कहते हैं सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर थिंग्स, सक्सेस इज अबाउट डूइंग फ्यूअर थिंग्स बेटर। एक छोटी कहानी जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। एक बार एक आदमी जंगल में लकड़ी काट रहा था। वह पूरे दिन कुल्हाड़ी चलाता रहा, पसीना बहाता रहा, शाम तक थक गया, लेकिन लकड़ियां बहुत कम कटी। उसी जंगल में एक दूसरा आदमी था। वह बीच बीच में रुक जाता था, आराम करता था, कुछ सोचता था, फिर काम करता था। शाम को उसने पहले आदमी से दुगनी लकड़ियां काट दी। पहले आदमी ने पूछा, तुमने कैसे किया? दूसरा आदमी मुस्कुराया और बोला, जब तुम लगातार कुल्हाड़ी चला रहे थे, मैं अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। यही जिंदगी है, हम सब भाग रहे हैं, लेकिन रुककर यह नहीं सोच रहे कि असल में हमें करना क्या है। द वन थिंग क्या है? गैरी केलर एक सवाल पूछते हैं और यही सवाल पूरी किताब का दिल है। फोकस क्वेश्चन, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा? ध्यान से सोचिए, अगर आपका गोल पैसा कमाना है तो क्या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना जरूरी है? नहीं। अगर आपका गोल फिट होना है तो क्या फिटनेस वीडियोज देखना जरूरी है? नहीं। जरूरी है एक्सरसाइज करना। अगर गोल बिजनेस ग्रो करना है तो लोगो डिजाइन बदलना जरूरी नहीं, कस्टमर्स लाना जरूरी है। यानी हर गोल के पीछे एक सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन होता है, उसी को लेखक कहते हैं द वन थिंग। डोमिनो इफेक्ट की जादुई ताकत। क्या आपने डोमिनोज देखे हैं? एक छोटा डोमिनो गिरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और कुछ सेकंड बाद सैकड़ों डोमिनोज गिर जाते हैं। अब सोचिए, अगर पहला डोमिनो ही नहीं गिरा तो कुछ नहीं होगा। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है। एक सही एक्शन, एक सही हैबिट, एक सही डिसीजन पूरी जिंदगी बदल सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ना शुरू कर दें तो एक साल में लगभग 20 से 30 किताबें खत्म कर सकते हैं। 25 किताबें आपकी सोच बदल सकते हैं। सोच डिसीजंस बदलते हैं, डिसीजंस रिजल्ट्स बदलते हैं, रिजल्ट्स लाइफ बदल देते हैं। यही डोमिनो इफेक्ट है। सेकंड ट्रुथ अबाउट मल्टीटास्किंग। दुनिया के ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वह मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग नहीं करता, ब्रेन सिर्फ तेजी से टास्क स्विचिंग करता है। मतलब जब आप पढ़ाई करते हुए इंस्टाग्राम देखते हैं तो आपका ब्रेन फोकस नहीं कर रहा, वह लगातार स्विच कर रहा है। स्टडी, इंस्टाग्राम, स्टडी, नोटिफिकेशन, स्टडी, मैसेज, और हर स्विच आपकी एनर्जी खा जाता है। इसलिए 2 घंटे पढ़ने के बाद भी काम पूरा नहीं होता। आपने टाइम दिया लेकिन अटेंशन नहीं दिया, और सक्सेस टाइम से नहीं अटेंशन से बनती है। राहुल नाम का एक छात्र था, उसका सपना था गवर्नमेंट जॉब, लेकिन उसकी जिंदगी बिखरी हुई थी। सुबह मोटिवेशन वीडियोज, दोपहर नोट्स, शाम दोस्तों के साथ, रात रील्स। 1 साल गुजर गया, रिजल्ट 0। फिर उसने एक फैसला लिया, उसने
मुझसे पूछा मेरी वन थिंग क्या है, जवाब मिला हर दिन 4 घंटे डीप स्टडी। बस उसने बाकी सब कम कर दिया। नो अननेसेसरी यूट्यूब, नो एंडलेस स्क्रॉलिंग, नो रैंडम डिस्ट्रैक्शंस। 1 साल बाद वही राहुल एग्जाम क्लियर कर गया। उसकी इंटेलिजेंस नहीं बदली थी, उसका फोकस बदल गया था। सक्सेस लिस्ट वर्सेस टू डू लिस्ट। अधिकतर लोगों के पास टू डू लिस्ट होती है, 10 काम, 20 काम, 30 काम। लेकिन समस्या ये है हर काम इम्पोर्टेंट नहीं होता। गैरी केलर कहते हैं टू डू लिस्ट अक्सर हमें बिजी बनाती है, सक्सेस लिस्ट हमें प्रोडक्टिव बनाती है। डिफरेंस समझिए, टू डू लिस्ट ईमेल चेक, इंस्टाग्राम पोस्ट, मीटिंग, कॉल्स, रिसर्च, नोट्स। और सक्सेस लिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट काम। बस जब तक पहला काम पूरा ना हो दूसरा शुरू नहीं। यही हाई परफॉर्मर्स का सीक्रेट है। लोग सोचते हैं सक्सेसफुल लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं सक्सेस को लाइफ टाइम डिसिप्लिन नहीं चाहिए। सक्सेस को शुरुआत में डिसिप्लिन चाहिए ताकि सही हैबिट बन सके। इमेजिन शुरुआत में जिम जाना मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद हैबिट बन जाती है। शुरुआत में पढ़ना मुश्किल लगता है, फिर नेचुरल हो जाता है। यानी डिसिप्लिन दरवाजा खोलता है, हैबिट आपको अंदर रखती है। 66 डेज रूल। रिसर्च बताती है कि किसी नई हैबिट को ऑटोमेटिक बनने में औसतन लगभग 66 डेज लग सकते हैं। यानी अगर आप सिर्फ 66 डेज लगातार कोई काम करें तो वह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग 6 डेज में हार मान लेते हैं। वह रिजल्ट चाहते हैं लेकिन प्रोसेस का मौका नहीं देते। बीज बोते ही फल चाहते हैं और नेचर ऐसा काम नहीं करती। एनवायरनमेंट की हिडन पावर। एक सवाल, अगर आपके सामने पिज्जा रखा हो और टेबल पर सलाद भी रखा हो तो आप क्या खाएंगे? ज्यादातर लोग पिज्जा। क्यों? विल पावर की कमी नहीं, एनवायरनमेंट हमेशा विल पावर को हराता है। अगर आपका फोन पास है तो डिस्ट्रैक्शन होगा, अगर टीवी सामने है तो फोकस टूटेगा, अगर जंक फूड घर में है तो डाइट खराब होगी। इसलिए सफल लोग खुद को बदलने से पहले एनवायरनमेंट बदलते हैं। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी। अधिकतर लोग गोल बदलते हैं लेकिन आइडेंटिटी नहीं बदलती। वह कहते हैं मुझे वेट लॉस करना है लेकिन खुद को अभी भी अनफिट मानते हैं। वह कहते हैं मुझे रिच बनना है लेकिन सोच करीब वाली रखते हैं। रियल चेंज तब होती है जब आप कहना शुरू करते हैं मैं रीडर हूँ, मैं एथलीट हूँ, मैं फोकस्ड पर्सन हूँ। जब आइडेंटिटी बदलती है तो एक्शंस अपने आप बदलने लगते हैं। द साइलेंट किलर ऑफ ड्रीम्स। आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? फेलियर नहीं, फियर नहीं, लक नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि फेलियर दिखाई देता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हर दिन आपका फोकस चुरा लेता है और एक दिन पता चलता है 5 साल निकल गए लेकिन जिंदगी वहीं खड़ी है। द पावर क्वेश्चन। अब वही सवाल जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। हर सुबह खुद से पूछिए ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे मैं आज कर सकती हूँ जिससे बाकी सब आसान या अनावश्यक हो जाए। अगर आप स्टूडेंट हैं शायद आंसर है स्टडी, अगर बिजनेस ओनर है शायद सेल्स, अगर राइटर है शायद राइटिंग, अगर फिटनेस गोल है शायद वर्कआउट। हर दिन सिर्फ एक डोमिनो गिराइए, बाकी डोमिनो खुद गिरेंगे। इमेजिन 5 साल बाद का आपका वर्जन आपके सामने खड़ा है, वह आपको देख रहा है और पूछ रहा है क्या तुमने सच में उस चीज पर काम किया जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, या तुम नोटिफिकेशंस में खो गए, लोगों को इम्प्रेस करने में खो गए, रैंडम कंटेंट में खो गए। उस फ्यूचर वर्जन को जवाब देना होगा और वह जवाब आज के डिसीजंस तय करेंगे। एक बूढ़ा आदमी अपने पोते से कहता है बेटा हर इंसान के अंदर 2 जिंदगी होती है। पोता पूछता है 2? बूढ़ा मुस्कुराता है हाँ, पहली जिंदगी वह जो लोग जीते हैं, दूसरी वह जो भी जी सकते थे। फर्क सिर्फ इतना है कुछ लोग हर दिन अपनी वन थिंग पर काम करते हैं और कुछ लोग हर दिन बिजी रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। आज इस वीडियो को बंद करने से पहले मैं चाहती
चाहती हूँ कि आप एक कागज लें और सिर्फ एक सवाल लिखें। मेरी वन थिंग क्या है? वह एक स्किल हो सकती है, एक बिजनेस हो सकता है, एक एग्जाम हो सकता है, एक हैबिट हो सकती है, एक रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन उसे पहचानिए, क्योंकि सक्सेस 100 चीजें सही करने से नहीं मिलती। सक्सेस उस एक चीज को सही करने से मिलती है जो बाकी सब बदल देती है। याद रखिए, फोकस इज पावर, क्लैरिटी इज पावर, कंसिस्टेंसी इज पावर। और आपकी जिंदगी बदलने के लिए शायद आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, द वन थिंग। अब सवाल यह नहीं है कि आपको क्या करना है, सवाल यह है कि आप किस एक चीज पर अपना पूरा ध्यान देने वाले हैं। जब तक आप हर चीज बनने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक आप कुछ भी खास नहीं बन पाएंगे। जिस दिन आपने अपनी वन थिंग खोज ली, उसी दिन आपकी असली सफलता शुरू होगी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।